सगुण भक्ति और ज्ञान मार्ग, और इन दोनों के बीच में है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या है, किसी न किसी इष्ट देव का ध्यान किया ही जाता है, जैसे शिव जी, राम जी, कृष्ण जी। निर्गुण भक्ति में क्या है, या तो किसी गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, या वो किसी श्वास का ध्यान कर लेते हैं, या किसी चक्कर का ध्यान कर लेते हैं, जैसे आगे चक्कर है या नाभि चक्कर। लेकिन निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इन दोनों में ही नाम जप या किसी मंत्र का जप जरूर किया जाता है। तो एक तरह निर्गुण भक्ति में भी सगुणवाद चलता ही है। अब अगली बात करें ज्ञान मार्ग की, जिसमें बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गोरखनाथ जी को भी ले सकते हैं। इनमें नाम जप की अनिवार्य जरूरत नहीं है। इनमें अधिकतर त्राटक, विपස්සना या किसी चक्कर का ध्यान कर लेते हैं। जैसे योगानंद जी के मार्ग में है, उसमें 7 चक्करों का ध्यान ही किया जाता है। जैसे सत्यनारायण गोयनका जी के मार्ग में, उसमें पूरे शरीर का ही ध्यान किया जाता है। अब जैन मत में या वेदांत मत में किसी ने त्राटक विधि का उपयोग किया है, तो त्राटक विधि भी एक चक्कर का ध्यान है, आज्ञा चक्कर का। फिर बाद में उस विधि को पूरे शरीर में ही फैलाया जाता है, यानी कि पूरे शरीर में ही ध्यान किया जाता है। शुरुआत में ध्यान किसी भी माध्यम से हो सकता है, सगुण माध्यम से, निर्गुण भक्ति के माध्यम से, या ज्ञान मार्गी ध्यान की विधियों से। लेकिन आखिर में सब कुछ छूट जाता है। जहां पूर्णता होती है, आज्ञा चक्कर से आगे की यात्रा होती है। 90% साधना के बाद की जो यात्रा होती है, उसमें सारे नाम रूप, ध्यान विद्या, क्रियाकलाप सब कुछ छूट जाता है। उसके बाद जो ध्यान होता है वह पूर्ण समर्पण का ध्यान होता है। वहां सिर्फ इतना ही करना होता है कि कुछ छेड़छाड़ नहीं हो जाए, कोई क्रिया नहीं हो जाए, क्योंकि जहां क्रिया हुई वहां कर्म हुआ, जहां कर्म हुआ कर्म फल हुआ, और कर्म फल हुआ तो फिर वो संसार का प्रक्रिया बन गई। और ध्यान साधना का अर्थ है कर्म से निवृत्ति, तो क्रिया से निवृत्ति, और पूर्ण निष्क्रिय। जब पूर्ण निष्क्रिय हो गए तो ही पूर्णता है।